Good morning, students. I am Gitanjali Jain, your social science teacher, and I am teaching you history and civics part of social science. And first, we will start the first chapter of civics, that is, what is democracy, why democracy. And in this chapter, we will discuss about the term democracy in detail. What are the features of democracy, what are the merits and demerits of democracy, what are the types of democracy, all these things we will discuss in this chapter. Now first, the topic is given in your chapter is what is democracy. Here is given the definition, the meaning of the term democracy. ठीक है, यहाँ पे आपको मीनिंग बताया हुआ है, टर्म बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया है उसमें आपको डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट के बारे में बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. मीन इन सम कंट्रीज द रूल ऑफ द पीपल इज फॉलोड. कुछ कंट्रीज होती हैं वेयर द रूल ऑफ द पीपल, कि कंट्री के पीपल, कॉमन पीपल जो होते हैं, कॉमन सिटीजन जो होते हैं, उनके पास पावर होती है, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. मीन कंट्री के जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन सिटीजन्स के पास राइट नहीं है, वहाँ पर मोनार्की रूल है. मोनार्की रूल मीन किंग और क्वीन के पास पावर है. सम हैव द डिक्टेटरशिप, वन पर्सन है जिसके पास पावर है, उसी के ऑर्डर को फॉलो किया जाता है. इन सम कंट्री देयर इज आर्मी रूल, तो जो आर्मी ऑफिसर्स है उनका रूल है. ठीक है, बट वेयर देयर इज अ रूल ऑफ पीपल दैट इज डेमोक्रेसी. आप देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ कन्वर्सेशन दी हुई है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. एंड हियर अंडरलाइन, हियर इज गिवन द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन. कि अब्राहम लिंकन ने क्या बताया हमें डेमोक्रेसी के बारे में. अंडरलाइन इट. अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी क्या होती है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वो रूल होता है जिसमें कंट्री के पीपल जो हैं वो रूल करते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कंट्री के पीपल के लिए गवर्नमेंट बनती है, ऑफ द पीपल, कि कंट्री के पीपल गवर्नमेंट को सेटअप करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी. ठीक है, ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन. लेकिन अगर हम सिंपल अगर डेफिनेशन डिस्कस करें तो सिंपल डेफिनेशन देखो बुक में हमें दी हुई है, अंडरलाइन करो, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. कि डेमोक्रेसी क्या होती है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट का टाइप है, वो गवर्नमेंट फॉर्म है जिसमें रूलर्स को कंट्री के पीपल जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है, जैसे अगर हम कुछ कंट्रीज की एग्जांपल लें, जैसे रिसेंट अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में पहले क्या था, डेमोक्रेसी थी. ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो गया, आर्मी रूल सेटअप हो गया कि आर्मी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और उसके प्लेस पर जो आर्मी पीपल हैं उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के जो पीपल हैं, उनको कंट्री के पीपल तो इलेक्ट नहीं करते, रूलर्स तो चाहे वो बन गए, लेकिन उनको कंट्री के पीपल तो इलेक्ट नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते. तो डेमोक्रेसी क्या होती है, रूल ऑफ द पीपल. तो डेमोक्रेसी हम किसको बोलते हैं, जब कंट्री के पीपल, कंट्री के जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जब वो रूल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें फीचर्स के बारे में बताया है कि डेमोक्रेसी कौन से फीचर्स हैं, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो फीचर्स हैं इनको भी आपको डिफरेंट कंट्रीज की स्टोरी के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट हेडिंग दी है
मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान की स्टोरी दी है, ठीक है, कि पाकिस्तान में 1999 में क्या हुआ था, वहाँ पर भी मिलिट्री कूप हुआ था कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्होंने अटैक किया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर और उसको ओवरथ्रो कर दिया। और ये जो मिलिट्री कूप हुआ था दैट वाज हेडेड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ उन्होंने इस मिलिट्री कूप को लीड किया था और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर उसको ओवरथ्रो किया और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रूल है, आर्मी रूल है, उसको सेटअप किया, ठीक है। तो अक्टूबर 99 में ये इंसिडेंट अक्कर हुआ था पाकिस्तान के अंदर। और फिर जब पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कि उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया कि वो मेन हेड हैं कंट्री के। और उसके बाद 2002 में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया, वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर किया अपने आप को पाकिस्तान का। फिर 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम का मीनिंग होता है कि फाइनल अथॉरिटी टू द पीपल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल, कि कंट्री के पीपल को पावर दी जाए कि वो एक्सेप्ट करते हैं किसी भी प्रपोजल को या वो रिजेक्ट करते हैं। तो ये रेफरेंडम उन्होंने जो है होल्ड किया पाकिस्तान के अंदर कि उनकी जो टर्मिनल है उनको 5 ईयर एक्सटेंशन दिया जाए, कि 5 ईयर के लिए और ज़्यादा जो है मोर ईयर्स के लिए उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन ये जो रेफरेंडम था दैट वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस मीन कि फ्रॉड किया था उन्होंने, डर्टी ट्रिक्स यूज की थी। एक्चुअल में जो कंट्री के पीपल हैं उनसे प्रपोजल को जो है वो पास नहीं करवाया, तो उन्होंने खुद से ही अपना 5 ईयर का जो टर्मिनल है वो इंक्रीज किया। और उसके बाद फिर अगस्त 2002 में पाकिस्तान के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को पास किया गया, ठीक है। अब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए गए। तो वो क्या चेंजेस थे, बुक में अंडरलाइन करो कि द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो जो भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, गवर्नमेंट हैं, उनको डिसमिस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अंडरलाइन करो कि द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कि जो भी कैबिनेट वर्क करेगा, ठीक है, तो उनके वर्क को सुपरवाइज किया जाएगा बाय अ काउंसिल। एक काउंसिल सेटअप की गई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके मेंबर्स कौन थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये काउंसिल क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी कैबिनेट को, उनके वर्क को। और उसके बाद थर्ड अमेंडमेंट क्या हुआ, क्या चेंजेस किया गया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज बट द फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, कि पाकिस्तान में इलेक्शंस तो कंडक्ट किए जाएंगे, इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होंगे, चूज किए जाएंगे, लेकिन जो फाइनल पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो जनरल परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री के पास होगी। जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए हैं उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो फिर इस स्टोरी से जो फर्स्ट फीचर क्या डिराइव हो रहा है कि हम किसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। देखो यहाँ लास्ट में आपको डार्क इंक के साथ जो दिया हुआ है सेंटेंस, उसको अंडरलाइन कीजिए कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी हम किसको बोलते हैं कि जब डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड रूलर्स के पास होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है, तब हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीचर हो गया डेमोक्रेसी का।
अब उसके बाद देखो सेकंड आपको हेडिंग दी है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो यहाँ से हम सेकंड फीचर डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 2 स्टोरीज दी हुई हैं, स्टोरी ऑफ चाइना एंड मेक्सिको। अब चाइना की स्टोरी क्या है, अंडरलाइन करो। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। कि चाइना में 5 years के बाद रेगुलर बेसिस पर इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। और चाइना की पार्लियामेंट का क्या नेम है, अंडरलाइन करो, बुक में आपको दिया हुआ है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, ये चाइनीज पार्लियामेंट का नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो इस पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए आफ्टर एवरी 5 years चाइना में क्या होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन अंडरलाइन करो, बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-3. यहाँ पे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, इलेक्शंस तो कंडक्ट होते थे लेकिन वहाँ पर जो एक पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ इसी के ही कैंडिडेट्स को, मीन जिसको ये परमिशन देती थी, जिसको ये अप्रूवल देती थी, सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को ही इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने का राइट प्रोवाइड किया जाता था। कि सिर्फ यही पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो हर बार वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट सेटअप करती थी। इसी के ही कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने का राइट था, बाकी जो पार्टीज थी वो बैन थी। इट मीन चाइना में 1 पार्टी रूल था, एक ही पार्टी थी जिसके कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट होते थे और वो अपनी गवर्नमेंट सेटअप करते थे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी? नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्टेस्ट करने का राइट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें मेक्सिको की स्टोरी बताई है कि मेक्सिको जिसने 1930 में इंडिपेंडेंस को गेन किया, ठीक है, और वहाँ पर आफ्टर एवरी 6 year, ठीक है, 6 years के बाद वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। और बट अंडरलाइन कीजिए इसको कि बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन वहाँ पर क्या था कि एक ही पार्टी बार बार विक्ट्री गेन कर रही थी, एक ही पार्टी थी PRI, जिसकी फुल फॉर्म बुक में दी हुई है, अंडरलाइन करो कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, कि ये पार्टी ही बार बार इलेक्शंस के अंदर विक्ट्री गेन करती थी। राइट तो था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट कर सकती थी इलेक्शंस में, लेकिन विक्ट्री सिर्फ इसी पार्टी को गेन होती थी। उसका रीज़न क्या था कि ये जो पार्टी थी PRI, ये डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी, माल प्रैक्टिसेस करती थी इलेक्शंस में, जिस वजह से वो विक्ट्री गेन करती थी। अब कौन से वो डर्टी ट्रिक्स ये यूज़ करती थी, अंडरलाइन करो, देखो बुक में आपको दिया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, ऑल दोज हु वर implied in government offices had to attend a party meeting। कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर जो भी पीपल वर्क करते थे, तो उनके लिए कंपल्सरी था पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना। ठीक है, मीन उनको फोर्स किया जाता था इस पार्टी को फॉलो करने के लिए। सेकेंड अंडरलाइन कीजिए, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो टीचर्स को टीचर्स जो थे वो पेरेंट्स को प्रेशराइज करते थे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे वो पेरेंट्स को प्रेशराइज करते थे कि वो PRI को वोट कास्ट करेंगे, PRI को ही अपना वोट देंगे। थर्ड अंडरलाइन करो, मीडिया
largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. कि अगर कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी अपोजिशन पार्टी करती थी तो उसको मीडिया इग्नोर करता था, मीडिया के अंदर उनको पब्लिश नहीं किया जाता था, सिर्फ मीडिया में क्या करते थे वो अपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज, उनको अपोज किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट अंडरलाइन करो 4th पॉइंट, समटाइम्स the polling booths were shifted from one place to another in the last minute. कई बार क्या करते थे वो पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर देते थे, ठीक है, पोलिंग बूथ को ही लास्ट मोमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे क्या होता था कि जो वोटर्स थे उनको पता नहीं लगता था कि उनकी वोट कहाँ पर है, कहाँ पे उन्हें वोट कास्ट करना है। सिर्फ जो उनके फेवर्ड पीपल होते थे उनको वो पोलिंग बूथ जो है उनके बारे में उनको नॉलेज होती थी। इसका रिजल्ट क्या होता था कि जो अपोज करते थे वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते थे। और इसके बाद 5th पॉइंट अंडरलाइन करो, द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। कि जो PRI के कैंडिडेट्स होते थे उनकी कैंपेनिंग में ह्यूज अमाउंट, बहुत सारा अमाउंट जो है वो स्पेंड किया जाता था, जिससे ये पार्टी जो है वो बार बार विक्ट्री गेन करती थी, इलेक्शंस में वन होती थी। तो इसलिए ये बार बार अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर रही थी, ठीक है, मतलब डर्टी ट्रिक्स यूज किए जा रहे थे, माल प्रैक्टिसेस हो रही थी वहाँ पर, तो इसको भी हम डेमोक्रेसी नहीं कहते। तो अब सेकेंड फीचर क्या डिराइव हो रहा है इन स्टोरी से, देखो लास्ट में आपको जो डार्क कलर के साथ दिया हुआ अंडरलाइन करो कि आ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। हम डेमोक्रेसी किसको बोलेंगे कि जहाँ पर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, डर्टी ट्रिक्स यूज नहीं की जाएंगे, और जो एट प्रेजेंट पावर है जिनके पास, वो रूलिंग पावर है, वो नेक्स्ट टाइम उनके पास चांस है कि वो लूजर भी हो सकते हैं, इलेक्शंस में डिफीट भी उनकी हो सकती है। तो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट, अब आपको हेडिंग दी है 1 person 1 vote 1 वैल्यू। यहाँ पे अंडरलाइन करो कि डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन कि सभी पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, सभी को वोटिंग राइट दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करें, कोई भी कलर, कास्ट, रिलीजन, इन किसी भी प्लेस पर वो रिजाइड करते हो, सबको क्या होता है वोटिंग राइट होता है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और डेमोक्रेसी में इसको फॉलो किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज की एग्जाम्पल दी है जहाँ पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो नहीं किया जाता था। तो फर्स्ट हमें देखो सऊदी अरेबिया के बारे में बताया है कि इन सऊदी अरेबिया वीमेन डोंट हैव द राइट टू वोट अंटिल 2015। कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है, सिर्फ मेन थे जो वहाँ पर वोट कास्ट कर सकते थे। तो इट मीन वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो डेमोक्रेसी नहीं थी। सेकेंड आपको एस्टोनिया की एग्जाम्पल दी है। एस्टोनिया में पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ये रशिया में, एस्टोनिया में जो रशियन पीपल थे उनको वोटिंग राइट नहीं था। यस, नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ फिजी। अब आपको फिजी के बारे में बताया है कि फिजी में क्या था, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। कि वहाँ पर वोट की वैल्यू सेम नहीं थी, कि जो इंडिजिनस फिजी थे उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा थी कंपैरेटिवली इंडियन फिजी। इंडियन फिजी मीन कि जो पीपल इंडिया से सेटल हुए थे फिजी के अंदर, तो उनके वोट की वैल्यू कम थी, और वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, जो इंडिजिनस फिजी थे, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी।
ठीक है। तो इट मीन वहाँ पर प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो अब थर्ड फीचर क्या हुआ डेमोक्रेसी का, अंडरलाइन करो कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को वोटिंग राइट होता है और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है। ओके, अब उसके बाद हमें फोर्थ हेडिंग दिया है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और इसके लिए आपको जिम्बाब्वे की एग्जाम्पल दी है। ठीक है, कि जिम्बाब्वे ने भी 1980 में इंडिपेंडेंस को गेन किया, कि वहाँ पर जो वाइट पीपल थे उनका रूल एंड हुआ, और जब उन्होंने इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल की तो उसमें एक पार्टी, अंडरलाइन करो ज़ानू पीएफ, इस पार्टी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, और इसके लीडर थे, अंडरलाइन करो रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, इस पार्टी के रॉबर्ट मुगाबे लीडर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और जब इन्होंने इंडिपेंडेंस को गेन किया तो रॉबर्ट मुगाबे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। तो वो जिम्बाब्वे के क्या बने, प्रेसिडेंट। पॉपुलर थे रॉबर्ट मुगाबे, लेकिन फिर भी ये क्या करते थे, इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे, डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे। क्या था वो डर्टी ट्रिक्स, अंडरलाइन करो। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। कि ऑपोजिशन पार्टीज जो होती थी, उन ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, उनकी मीटिंग्स डिस्टर्ब कर दी जाती थी। सेकेंड, पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। ये जो कंट्री के पीपल हैं उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं था, डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट नहीं था। थर्ड, टेलीविजन एंड मीडिया, टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। कि जो टेलीविज़न रेडियो थे वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, और सिर्फ गवर्नमेंट को ही वो क्या करते थे, वहाँ पर गवर्नमेंट को ही अप्रिशिएट किया जाता था। नेक्स्ट अंडरलाइन करो, देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हराशेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। मीन वहाँ पर न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट तो थे, लेकिन अगर कोई जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी आर्टिकल न्यूज़ पब्लिश करता था तो उसको, उस जर्नलिस्ट को क्या किया जाता था, हराश किया जाता था, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। Yes, now the next point is the government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges. It means कि जो गवर्नमेंट है वो जुडिशरी को भी फॉलो नहीं करती, कि जो जजेस की जो भी उनके डिसीजंस होते थे, ऑर्डर होते थे, उनको भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती थी, और कई बार जजेस को प्रेशराइज किया जाता था कि उनके फेवर में डिसीजंस टेक करने के लिए। ठीक है, इट मीन वहाँ पर जो कंट्री के सिटीजन्स थे उनके पास राइट नहीं थे। ठीक है, फ्रीली वो अपने व्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते थे, तो इसको भी हम डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ फीचर डिराइव हो रहा है, नेक्स्ट लास्ट में अंडरलाइन करो कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। ठीक है, इट मीन डेमोक्रेसी हम किसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करती है, कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल करती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस होती हैं उनको फॉलो करती है, कंट्री के सिटीजन्स के पास राइट होते हैं। तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और जो 4 फीचर्स फुलफिल होते हैं देन वी कैन से देयर इज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको समरी दी हुई है डेफिनेशन की, दोबारा से वही डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अब यहाँ पे आपको बताया है कि रूलर्स कौन से होंगे, मीन उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, इलेक्शंस कैसे होंगी कि फ्री एंड फेयर
इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे और सभी पर्सन के पास वोटिंग राइट होगा और उनके वोट की वैल्यू इक्वल होगी और जो गवर्नमेंट होगी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। देन वी कैन से दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो नाउ आज हमने डिस्कस किए हैं अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर। तो इतना आप अच्छे से चैप्टर रीड करोगे। ठीक है, और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी देन दैट कैन बी आस्क इन द डाउट क्लियरिंग सेशन, कि जो भी आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन है उसमें आप अपनी कोई भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट कैन बी डिस्कस्ड, वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।